जय जिनेंद्र बहनों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अक्षय फल दशमी क्यों मनाते हैं, उसका महत्व। अब अक्षय फल दशमी ये श्रवण शुक्ल दशमी को पड़ती है। इसमें है ना सौभाग्यवती महिलाएं व्रत करती हैं, तो इसकी कथा मैं बता रही हूँगी। ओमकार हृदय धरूं सरस्वती सिरनाय अक्षय फल दशमी का व्रत कथा सरल भाषा बनाओ। तो राजगिरी नगर के मेघनाथ राजा और पृथ्वी देवी उनकी रानी थी। रानी अत्यंत सुशील और सुंदर थी, लेकिन किसी कारण बस पूर्व कर्म के कारणों के कारण उन्हें कोई पुत्र उत्पत्ति न होने की वजह से वह हमेशा दुखी और परेशान रहती थी। एक दिन राजा ने पूछा उनसे कि प्रिय, क्यों आप दुखी और चिंतित दिखाई पड़ती हो? तो उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ कोई पुत्र न होने के वजह से मैं दुखी हूँ और चिंतित रहती हूँ। तो राजा ने समझाते हुए बोला कि रानी चिंता न करो, ये है ना पिछले कोई पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आपको ये दुख प्राप्त हुआ है। कुछ ही समय बाद उनके नगर में शुभकर नाम के त्रिकालदर्शी मुनि का आगमन होता है। तो वह दोनों जने दर्शनार्थ से मुनि के दर्शन करने जाते हैं। वहां जाकर राजा विनम्र पूर्वक मुनि से पूछते हैं कि हमारे यहाँ कोई पुत्र क्यों नहीं हुआ। तब मुनि भावांतर में देखकर बताते हैं कि पिछले जन्म में आपकी रानी ने कोई पाप, वो मुनि के आहार दान में अंतराय किया था, इसी कारण आपकी संतान अंतराय हो रही है। तो फिर राजा पूछते इसका कोई मुनि उपाय बताइए। तब मुनि महाराज उनको उपाय बताते हैं कि आप श्रवण शुक्ल दशमी के दिन अक्षय फल व्रत करो, जिस दिन जिनेंद्र भगवान का पूजन शांति धारा अभिषेक करके और ओम ऋषभ्याय का जाप करो और 10 वर्षों तक लगातार करने के उपरांत उसका उद्यापन करो। उसमें आप 10 शास्त्र लिखवा कर बांटो और 10 प्रकार के दान करो, 10 मंदिर जी में उपकरण दो, गरीबों को दान दो। इस तरह से आपका पिछले कर्म का पाप का क्षय होगा और पुण्य की वृद्धि होगी। तब राजा और रानी ये मुनि महाराज की कथा सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और उसके उपरांत तब श्रवण शुक्ल सप्तमी आती है। तो पूरी विधि विधान मुनि के अनुसार बताए हुए पूजन करते हैं। लगातार 10 वर्षों तक व्रत उपवास करने के पश्चात इसका उद्यापन कर देते हैं। उसके उपरांत राजा के यहाँ पर 7 पुत्र और 5 पुत्री उत्पन्न होती हैं। वो धर्म कार्यों में निमित्त रहते हुए पुत्रों के साथ सुख शांति से पुत्रियों के साथ रहते हैं और कुछ समय बाद मुनि दीक्षा लेकर समाधि मरण को राजा मेघनाथ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस तरह से बहनों समझ में आ गई होगी आपको कि मोक्ष ये कलश अक्षय निधि व्रत और सौभाग्यवती महिलाओं को क्यों करना चाहिए और उनको क्या फल प्राप्त होता है। जय जिनेंद्र बहनों।